वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ये पजल सिटी और फ्लोर्स बेस्ड पजल है। दिस इज आवर पजल फॉर टुडे। और इस पजल में आप देख रहे हैं कि देर आर 7 पीपल एंड दे आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट। उस अपार्टमेंट या बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स हैं। नंबर 1 सबसे ग्राउंड फ्लोर वाला है और टॉप मोस्ट को नंबर 7 दिया है। दे आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज। सिटीज के नाम हमें दिए हुए हैं। तो let us solve this puzzle. Puzzle कहती है कि only 3 people live above the floor on which P lives. 1, 2, 3 people live above the floor on which P lives. Only 3 यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज है? only. Only one person lives between P and the one traveling to Bangalore. Only one person बेंगलुरु और P के बीच में। सेकेंड पजल, सेकेंड पॉसिबिलिटी, यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन ट्रैवलिंग टू मुंबई। तो मुंबई के इमीडिएटली बिलो कौन रहता है? यू रहता है। मुंबई जो जा रहा है उसके इमीडिएटली बिलो। द वन ट्रैवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। मुंबई जो जा रहा है he is equal to even numbered floor. Only 3 persons live between the ones traveling to Bangalore and Patna. 1, 2, 3 Patna. T lives immediately above R. T is not traveling to Patna. Only 2 persons live between Q and the one traveling to Kolkata. The one traveling to Kolkata lives below the floor on which Q lives. ये बिलो रहता है, इमीडिएटली बिलो नहीं। इसको फर्क को याद रखिए। The one traveling to Delhi does not live immediately above or below Q. तो Q के ऊपर भी दिल्ली नहीं रहता है और नीचे भी दिल्ली वाला ट्रैवल करने वाला बंदा नहीं रहता है। S does not live immediately above or below P. S does not live immediately above or below P. V does not travel to Chennai. तो V is not equal to Chennai. ये हमारे पूरे 12 क्लूज हो गए जिनको हमें यूज करके ये पजल को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्क्रीट जो दिख रहा है दैट इज नंबर 1, जो कि हमें एक बहुत ही इजी चीज बता रहा है कि देयर आर ओनली 3 पीपल। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि जब भी ओनली 3 अबोव और बिलो दिया है तो अबोव से ओनली 3 काउंट करिए, 1, 2, 3। तो हमारा जो P है वो नंबर 4 पे आएगा क्योंकि ओनली 3 आर अबोव हिम नाउ, तो ही विल बी द फोर्थ वन। हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं तो यहां पर भी हम साथ के साथ P लिख देते हैं। नंबर 1 क्लू हो गया। अभी P और बेंगलुरु वाला जो ट्रैवल कर रहा है सिटी को, उसके बीच में सिर्फ एक ही बंदा है। तो अगर हम 5th और 6th, 4th, 5th, 6th देखें तो इधर हमारा बेंगलुरु 6th पे आ सकता है इस पॉसिबिलिटी के अनुसार। अगर हम 3rd और 2nd देखें तो यहां पे बेंगलुरु आ सकता है। ओके, नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड। उसके बाद आप देखिए बेंगलुरु से यस, 5th वाली पॉसिबिलिटी में हम बेंगलुरु और पटना को रिलेट कर सकते हैं। तो 3 छोड़ के यानी कि 5th, 4th, 3rd, तो यहाँ पे आपका 2nd पे कौन आ गया?
पटना फिक्स हो जाता है। यहां पर 3, 4, 5 6 पे आपका पटना फिक्स हो जाता है। इस तरीके से हमने फिफ्थ वाली भी हमने ले ली। अभी इसके मुताबिक अगर हम फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी देखें, मुंबई, और थर्ड की देखें यू वाली, तो हमें क्या दिखता है कि मुंबई इज ऑन इवन नंबर। अब इवन कितने नंबर है यहाँ पे, एक तो 6, 4 और 2। अब आप देखिए 6 और 2 तो ब्लॉक हो गए हैं, तो मुंबई के लिए कौन सा बचा, ओनली फोर्थ वन। यहां पर भी सेम दोनों ब्लॉक हैं, सिक्स्थ और सेकंड, तो हमारा यहाँ पे बच गया फोर्थ वन। मुंबई के ठीक नीचे कौन रहता है, यू रहता है, तो हमारा ये भी पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद आप देखिए और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, क्यू और कोलकाता, ओनली 2 persons लिव बिटवीन द क्यू एंड द वन ट्रैवलिंग टू कोलकाता, तो यहाँ पे 2 लोग हैं अगर हम ध्यान से देखें। ओके, नाउ कोलकाता में अगर आप देखेंगे तो आप अभी कोलकाता वाला बिठाने की कोशिश करते हैं, 4 लोग हैं तो देखें कोशिश करते हैं। अगर हम क्यू को 7th पे लेते हैं तो 2 छोड़ के कोलकाता यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑलरेडी मुंबई है। 6th पे लेते हैं तो 2 छोड़ के कोलकाता 3rd पे आ सकता है। 5th पे लेते हैं तो 2 छोड़ के यहाँ पे पटना है तो यहाँ पे नहीं आ सकता, और कोई जगह पे कोलकाता आएगा नहीं आपका। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6th पे क्यू लेंगे हम, और 2 छोड़ के हमारा कोलकाता 3rd पे आ जाता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी पे कोलकाता नहीं आने वाला है। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम देखें 7 से किया तो 2 मुंबई है, यहाँ पे 6 से किया तो 2 पे यहाँ पे आ सकता है, 5th में बिठाया तो बेंगलुरु है और उसके आगे ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्यू को बिठा देते हैं और कोलकाता आपका इसके मुताबिक यहाँ पर आ जाता है 3rd वन पे। तो दिस वन इज ऑल्सो ओवर, और क्यू के नीचे कोलकाता था तो इसीलिए हमने, हमारी एक परेशानी कम हो जाती है कि कोलकाता को ऊपर बिठाना है या क्यू को वाइस वर्सा करने की जरूरत नहीं, अप डाउन करने की यहाँ पे। अब देखिए काफी सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे इसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। P के ऊपर S नहीं है और P के नीचे भी S नहीं, ऐसा उसने बोला है। ओके, अब आपका S यहां नहीं आ रहा, ये चीज क्लियर है। Q के ऊपर दिल्ली नहीं है और नीचे भी दिल्ली नहीं है, तो अगर आप देखिए Q के ऊपर यहाँ पे दिल्ली नहीं आ रहा है, दिल्ली जो है यहाँ पे नहीं कह रहा है, वो मना कर रहा है हमको, दिल्ली यहाँ नहीं आ रहा और दिल्ली यहाँ पर भी नहीं आ रहा आपका। तो दिल्ली के लिए प्लेस कौन सी बचती है, दिल्ली के लिए सिर्फ और सिर्फ यही प्लेस बचती है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए ये दिल्ली वाला भी हमारा यूज हो गया है, SPS भी यूज हो गया है। ओके, अब वो कहता है कि T जो है वो पटना नहीं है, तो T आपका यहां पर नहीं आएगा। अगर T यहां नहीं आएगा तो R उसके नीचे चाहिए हमें, बिकॉज आप देख रहे हैं कि 6th में और 7th में बता रहा है कि T के नीचे इमीडिएट R चाहिए आपको, तो यहाँ पे अगर T नहीं आएगा तो R नहीं आ सकता, और कहीं पे T और R को कॉन्जिक्यूटिवली या एक के बाद एक इमीडिएट आने की जगह नहीं है, तो इस वजह से ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी फर्स्ट वाली गलत हो जाती है। अब हम आते हैं इस तरफ, तो इधर भी हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि P के नीचे S नहीं बैठेगा और ऊपर S नहीं बैठेगा। Q का वो कहता है कि दिल्ली यहां पर नहीं आएगी और यहां पर भी दिल्ली नहीं आ रही है, तो दिल्ली के लिए तो प्लेस हमको क्लियर मिल रही है इस पॉसिबिलिटी में, ये वाली। ओके, नाउ बैंगलोर है, पटना T जो है वो पटना नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ पे देखो आप कि T और R इमीडिएट आने के लिए कोई 2 जगह है, तो वो यही जगह है जहां पे हम T और R को एक साथ रख सकते हैं। ओके, तो ये जो 6th वन और 7th वन भी हमारा यहाँ पे अभी क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप देखिए कि V इज नॉट गोइंग टू चेन्नई, और कुछ बचा, और तो कुछ बचा नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली यहाँ पे नहीं आ रहा है, और इधर आपका PUTR, और कोई बचा है आपको, यस।
अभी एस की अगर हम बात करें, एस हमको देखिए क्लियर कट दिख रहा है, एस यहीं पर आएगा बिकॉज यहां और कहीं स्पेस एस के लिए है नहीं। उसके बाद आप देखें तो V बचता है ओनली, तो V आपका यहां पे आ जाएगा। V इज नॉट ट्रैवलिंग टू चेन्नई, तो चेन्नई V के आगे नहीं आएगा, तो S के आगे क्या आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा। और V के आगे इमीडिएटली हमारा क्या आ जाएगा, कौन बच गया अभी, चेन्नई, पटना और लखनऊ। यस, लखनऊ आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट बन जाती है। और चेन्नई, पटना, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली सब के सब अच्छी तरीके से अपने अपने सिटी को ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि Which of the following is true with respect to V as per the given information? V कौन है, फिफ्थ पे बैठा हुआ, लखनऊ जाने वाला। ओके, the one who lives immediately below V is traveling to Mumbai। बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है। तो V lives on floor number 7, no, below T, no, lives on lower most floor, नहीं, V is traveling to Bangalore, no। तो नंबर 1 ही सही है, नंबर 1 का ए वाला करेक्ट है। एग्जाम में अभी तो आप सीख रहे हैं, एग्जाम में जब आप करेंगे तो अगर आपको पहला क्लू करेक्ट मिल जाता है तो नीचे के चारों ना पढ़े, उससे आपका टाइम बचेगा। Next question, who among the following lives on floor number 3? Floor number 3 very clearly visible, you traveling to कोलकाता। ओके, फर्स्ट ट्रैवलिंग टू चेन्नई है, जो नहीं है तो कोलकाता वाला हमारा सही है। Who lives on on floor immediately above T? Above T आप देख रहे हैं, U क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर भी ऑप्शन में दिया है, yes, ये रहा, E आंसर है। Then to which of the following cities is S traveling? S क्लियर है, बिल्कुल चेन्नई को ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम इधर रख लेते हैं। How many persons live between the floors on which S and the one traveling to Mumbai live? तो S और मुंबई के बीच में आपको दिख रहा है, फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लोर्स हैं, सेवेंथ और फोर्थ के बीच में, यानी कि चेन्नई और मुंबई के बीच में 2 लोग हैं, S और मुंबई के बीच में। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगली क्लासेस में और भी इंटरेस्टिंग पजल्स विद मेनी वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू मेंस और प्रीलिम्स हम लाने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चन। इनको करने से आपका बहुत टाइम सेव होगा, बिकॉज रेलिवेंट क्वेश्चंस ही मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आपको अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन में बहुत बहुत मदद मिले। थैंक यू।